माननीय साहेब, फोन पे लग रहे हैं वो है। वंदे मातरम, कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराने, कोटि कोटि भुजय रिपुदल धर्म, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी मातरम, वंदे मातरम। तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदय तुमि मर्म। मैं सभी पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण के विधायक फूलजी भाई साहब से अनुरोध करता हूँ मंच पर पधारे। हमारे पूर्व महापौर आदरणीय चंद्रसिंह कोठारी साहब से अनुरोध करता हूँ मंच पर पधारे। बहुत ज्यादा गंभीरता हो रही थी इसलिए मामला। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर निश्चित रूप से जो करणीय कार्य है और जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया, इस देश पर कुर्बान हुए, शायद उतना तो हम नहीं कर पाएंगे, परंतु आज की परिस्थितियों में जो हम कुछ कर सकते हैं, प्रकृति, पर्यावरण, पेड़, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा वातावरण है पूरे विश्व में सब जगह लोग परेशान हैं। प्रदूषण से पर्यावरण जो हो रहा है उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं। जिस ओजोन परत की वजह से हम बचे हुए हैं सूर्य की किरणों से, कि वह हम ऐसे भी विषय बाकी काफी लोगों के पास है, इसलिए मैंने अलग विषय ले लिया था कि उसको नहीं रोका गया तो आज जो जीवन है वह बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। प्लास्टिक का जो उपयोग है, अंतिम बात है मेरी, निवेदन करके समाप्त करूंगा। पहला प्रधानमंत्री ऐसा होगा जिसने इस देश को स्वच्छता का नारा दिया। इतने पढ़े लिखे लोगों को अगर स्वच्छता का पाठ पढ़ाना पड़े तो ये हमारे लिए शर्म की बात थी, परंतु आज हमने प्रगति की है, लोगों में जागरूकता आई है और धीरे धीरे हम इस और आगे बढ़ रहे हैं कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक अंग बन जाए। तो दो के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हमको सिर्फ शुभकामना संदेश देना है, इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। हमारी पूर्व महापौर आदरणीय रग्गे जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय रग्गे जी। भारत माता की। मंच पर विराजमान माननीय अध्यक्ष जी, मैं वंदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने ही अब 47 में विकसित भारत बने, उसके लिए यथा योग्य जो हमको आज हम ये संकल्प लेंगे, बस अपनी बात, हम विकसित भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत हम बनाकर रहेंगे, ये इतना संकल्प है। बहन अलका जी से एक आह्वान कि हमें
अब ये सोचना होगा कि जो हमारे पंच प्रण है, पंच निर्णय है, उस पर चल कर के पुरानी पीढ़ी अपने नई पीढ़ी को संभाले, उनको समझाए और उनको अपनी विरासत पर गर्व करवाए। एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने अभी थोड़े दिनों पूर्व देखा है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ शायद ये कारण रहा कि हम शिक्षा देखते रहे, संस्कारों को भूल गए। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, ये हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपनी पुरानी पीढ़ी के बारे में, पुराने लोगों के बारे में, पुरानी विरासत के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी को तैयार करें। 40 में भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। मंगल भावनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ, जय भारत, जय हिंद। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि 12 बजे पश्चात जो नया सामुदायिक भवन यूआईटी द्वारा बनाया गया है, वहां पर आप सभी कार्यकर्ता वहां पर सादर आमंत्रित हैं, निश्चित रूप से बना रहे जन्मोत्सव मनाने के लिए। और वहां पर मम्मम भी है, आप सबके लिए सादर आमंत्रित। मैं आदरणीय फूल जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ आप पधारें और अपनी बात को रखें इस स्वतंत्रता दिवस। मंगलमय हो। और एक भारत जी ने मना किया, मगर एक बात कहना भूलूंगा नहीं, आज हम शपथ लें कि 6 बोर्ड को हमने बनाया, मगर 7वां बोर्ड इस वर्ष अपन बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप कार्यकर्ता मेहनत के साथ। और हमारा 7वां बोर्ड भारी मतों से हमारा बोर्ड बने, ऐसी कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रसन्न रहे और सभी प्रसन्न रहे, सुखीमय रहे और आप भी दीर्घायु हो, ऐसी भावना सभी कार्यकर्ता रखते हैं। मैं इस काम को आगे बढ़ाता हुआ सम्मानित मंच में आगे होंगे। मैं हमारे शहर के विधायक आदरणीय तारादेवी जैन साहब से अनुरोध करता हूँ पधारे और अपने शब्दों के माध्यम से पार्टी के सम्मानीय जिलाध्यक्ष प्रकाश सिंह जी, सम्मानीय फूल सिंह जी, अलका जी और मंच पर विराजे हुए सभी नेतागण और पार्टी के कार्यकर्ता, सबसे पहले 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी मीटिंग करते थे, मुखर्जी चौक हुआ करता था, उसका नाम पहले चूड़ी घरों की मस्जिद था, उसको मुखर्जी चौक बना जरूर दिया, लेकिन शहर के मध्य का भाग सन 2007 में मैं जिलाध्यक्ष था, तब वहाँ चौकी स्थापित की। मैं हटा एसपी गए और चौकी चली गई। वो शहर का संवेदनशील क्षेत्र है, जो शहर में रहते हैं उनको इसका अंदाज होगा। पिछले महीनों में पिछले जितनी तकलीफ एलिवेटेड रोड से कई हुई, उस मुखर्जी चौकी के लिए उसका ऑथेंटिक घोषणा तो कार्यक्रम की कल होगी। अब आप इतनी बड़ी संख्या में हो इसलिए बता रहा हूँ कि आज रात को वो रखी जाएगी, क्योंकि कल गृह मंत्री जी यही है, मुख्यमंत्री जी यही है, और कल दोपहर के बाद अभी एसपी मैडम का फोन आया था, मैं अंदर प्रवेश कर रहा था, इसलिए उनसे चर्चा करके मतलब उसका भव्य अपन प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा शुभारंभ हो जाए, क्योंकि हो सकता है परसों शाम को आचार सही कर दिया जाए। इसलिए वो बहुत बड़ी मतलब 1000 फीट की अस्थायी चौकी, कई मतलब परेशानी के अंदर प्रयास करूंगा वो अस्थायी चौकी। आप सबसे आग्रह है कि निश्चित रूप से उसके साथ साथ अपन देख रहे हैं कि उनको सब हो जाएंगे, बाकी ये जो भी कर देंगे, क्योंकि उसी में अपन को सुना एक कार्यकर्ता के लिए सीना चौड़ा करने वाला था, जिस उत्साह के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात को 2047 विकसित भारत को रखने का प्रयास किया। प्रदेश के उपाध्यक्ष और अभी जिनको इंडियन ऑयल द्वारा एक बहुत बड़ा पद दिया, आपको बहुत बधाई शुभकामनाएं। मंच में विराजमान दोनों विधायक महोदय भूषण जी मीणा साहब, ताराचंद जी जैन साहब, मंच को प्रणाम करता हूँ, भारत माता को प्रणाम करता हूँ, सारे कार्यकर्ता को। ये उत्साह उमंग का हम सब का 15 की एक अद्भुत लोकतंत्र देश के अंदर बना। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भूलना नहीं चाहता हूँ, इन्होंने इस संविधान की रचना की और ऐसा सुदृढ़ संविधान हमारे बीच में बना, और हम सब सौभाग्यशाली हैं
कि 80वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तिरंगा फहराया। तौर से देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से तिरंगा हम यहाँ फहरा रहे हैं, हमने कभी जिंदगी में कल्पना की थी। हम हमेशा नारे लगाते थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। उस कश्मीर, उस सपने को साकार करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। जिस जम्मू कश्मीर के लिए 42,000 से अधिक सैनिकों ने शहादत दी, आज वो तिरंगा बड़ी शान से लहराता है। तो ये सौभाग्य हम सबको देखने को मिला। और माँ भारती का वीर सपूत नरेंद्र मोदी जी हम सब के बीच में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, मैं भूलना नहीं चाहता हूँ अमित शाह जी को। मंत्र का दृश्य हमने देखा, भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो आतंकवादी, मैं उनको आतंकवादी कहना चाहता हूँ जो नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते, इस देश में रहते, इस देश के खाते हैं। अब चल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अब भी जिंदा है। मोदी के लिए, मोदी जी के लिए अल्लाह शनाब शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। उन युवा पीढ़ी जो बफरा के वहां लेके आए थे। लेकिन एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, ये देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी जी है। ऐसे झुकने वाले देश के प्रधानमंत्री ने अनेक आपके जैसे कार्यकर्ताओं की फौज, हमारे देश से कार्यकर्ताओं की फौज उनके सामने, उनके पास खड़ी है। मैं तो कार्यकर्ता एक ही चीज निर्णय करना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये तिरंगा सरकारी कार्यालयों के अंदर फहराता था, लेकिन हम सबका आन बान शान का ये प्रतीक तिरंगा प्रत्येक घर के अंदर फहराने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। आओ हम सब मिलकर इस लोकतंत्र के अनोखा जो त्योहार है, इस लोकतंत्र के त्योहार के दिन हम सब प्रेरणा ले कि भारत लोकतंत्र की दृष्टि से मजबूत है, मजबूत था, मजबूत रहेगा। उनके नहीं होने की वजह से निश्चित रूप से हमें कठिनाइयां आएगी, लेकिन ये मंच विराजमान है, कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। सच्चा तोहफा वही होगा कि जब 70 से अधिक पार्षद जिताकर गुलाब जी भाई साहब को हम बताएंगे कि आपका किया हुआ काम निश्चित रूप से अविस्मरणीय था, है और रहेगा, और वोट बनाकर उन्हें पारितोषिक देंगे। मैं अंत में आभार के लिए हमारे जिले के महामंत्री भाई सीधे विलास जी से अनुरोध करते हैं। आज हम सबके लिए खुशी का दिन है। मंचासीन हमारे सभी परिजन, आदरणीय हमारे जिले के जिलाध्यक्ष जी आदरणीय गजपाल सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे दोनों विधायक आदरणीय ताराचंद जी साहब, आदरणीय फूल सिंह जी साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के उपाध्यक्ष अलका दीदी, हमारे दोनों पूर्व महापौर आदरणीय तीनों उप महापौर आदरणीय लोकेश जी द्विवेदी साहब, आदरणीय महेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय भारत जी पूर्व जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय तकर सिंह जी, सभी हमारे सामने विराजे वरिष्ठजन और हमारे दोनों हमारे महामंत्री जी आदरणीय पारस साहब, पंकज जी, प्रदेश के हमारे एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष जी चंदेल जी,
पास में ही है, आप सब पधार कर लंच भी लें और वहाँ पर और भी अपन मिलेंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस पर। हमारे जो देश की रक्षा करने वाले वीर, बरसात हो, कोई सा भी कोई भी समस्या में वो अपना जो दृढ़ संकल्प के साथ में शपथ लेकर गए थे, देश की रक्षा में अपने प्राणों की बाजी भी लगा देते हैं। और उन शहीदों को उन्होंने हमारा देश की रक्षा करते करते हंसते खेलते उन्होंने अपना जीवन लीला समाप्त करने तक का निश्चय किया। उनके वजह से ही हम आज सुरक्षित हैं। तो आज बधासा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला वर्ष में आपका और भी अच्छा काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। हाँ, अब तखत सिंह जी अपने को संबोधन करेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जो कार्यक्रम रखा, इसके मुख्य अतिथि हमारे उदयपुर ग्रामीण के लोकप्रिय बाबूजी भगवान सिंह जी भाटी साहब, हमारे यहाँ के लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष आदरणीय सुनील जी चौधरी साहब, सरदार पटेल मंडल के मंडल अध्यक्ष, और वहीं अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग होगी और 10 मिनट यहाँ पे थोड़ा रुकना है, उसके बाद अपन वहाँ जाएंगे, तो कोई यहाँ से हिले नहीं। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।